स्टूडेंट्स मैं अब आपको समरी देने जा रही हूँ डायबिटीज़ की। इसके हवाले से बहुत सारे क्लिनिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायबिटीज़ में आपको इस तरीके से कोई भी क्लिनिकल आ सकता है, यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये समरी आपको मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, या इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, ये किस में होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 की भी फाइनल स्टेज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जनरली ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। ग्लूकोज का अपटेक जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी सेल्स के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब सेल ने तो ग्लूकोज चाहिए ना सेल को अपनी एनर्जी के लिए, अपना सारा काम करवाने के लिए, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी अपने अंदर ही नई ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होगी उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से ग्लूकोज निकालेगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जब उसने ज़्यादा करनी है तो हमें पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज बना सकते हैं। उसके लिए हम प्रोटीन को तोड़ेंगे कि जी हमें अमाइनो एसिड चाहिए, हम लोगों ने ग्लूकोज बनानी है। और दूसरा लाइपोलिसिस, हम लिपिड को तोड़ेंगे कि तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम हमें एनर्जी दो ताकि हम ग्लूकोज बना सकें। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, जब हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज का लेवल ये इसकी ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फैट की लाइपोलिसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो कीटोन नहीं हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर कीटोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कीटोन बॉडीज़ का, यूरिन के अंदर कीटोन्स का लेवल इंक्रीज होता है कीटोन बॉडीज़ का। तो इसको हम ओवरऑल नाम देते हैं कीटोएसिडोसिस, और ये एक फैटल कंडीशन होती है अगर ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग एंड हाइपर वेंटिलेशन। दिस कंडीशन ऑफ कीटोएसिडोसिस लीड्स टू वोमिटिंग एंड हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किस लिए होगी, हम लोगों को पता है कि जब इस तरह का मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होती है। हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि एसिडिक होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर सके, इसलिए हाइपर वेंटिलेशन होगी, वोमिटिंग होगी। और दूसरी तरफ ये कीटोएसिडोसिस सेरेब्रल एडिमा कर देता है। अब ये दो चीज़ें, डिहाइड्रेशन इसकी वजह से हो गई और साथ में सेरेब्रल एडिमा, इसकी वजह से कोमा डेथ हो सकती है, इतनी खतरनाक कंडीशन है। उधर जो प्रोटीनाइसिस हुआ था, प्रोटीन की ब्रेकडाउन, तो उस बंदे के अंदर क्या होता है कि कमजोरी होना शुरू हो जाती है, बहुत वीकनेस होना शुरू हो जाती है, किचिक्सिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस कंडीशन को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिबिलिएटिंग डिजीज होती है, उसका वेट बहुत डिक्रीज होता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, लिथार्जी। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स चाहिए किस लिए होती हैं, इम्यून फंक्शन के लिए चाहिए होती हैं। तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स डिक्रीज हो गई तो हमारे पास इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी का फौजी वाला सिस्टम होता है ना, वो भी वीक हो जाता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हुई थी तो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया। अब जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही तो सेल के बाहर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जब प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सेल्स से जो सारा का सारा वाटर है वो कहाँ मूव कर जाएगा, बाहर, सेल के बाहर, क्योंकि सेल के बाहर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो वाटर क्या करता है, कम ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाता है, वाटर सेल से बाहर आ जाएगा, तो सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो ब्लड था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया। हमें पता है कि जब तक ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहता है ना, वो यूरिन के अंदर नहीं जाता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल होगा तो वो यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब यूरिन के अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास फर्ज करें ना, एक रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये उसके ये ल्यूमेन है उसका, ये सेल्स हैं, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्टर होकर आएगा ब्लड, उसकी स्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो सेल्स में से वाटर वगैरह जो है वो निकल निकल के इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वाटर की कम हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन के अंदर लॉस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया, यानी कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर गया, उसकी वजह से पोली यूरिया, यूरिन के अंदर वाटर भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इसकी वजह से यूरिनेशन भी इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से होता है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगना। जब उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर जो वाटर को डिटेक्ट करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और थर्स्ट का मैकेनिज्म एक्टिवेट करेंगे, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। इसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया, ज़्यादा पानी पीते हैं। अब जब ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलिमिया की कंडीशंस हो जाती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट समरी।